लोग बड़ी तादाद में बाहर जमा हो चुके हैं और गेट बंद है और वज़ीर आला का स्टाफ भी इधर बाहर मौजूद है और इस वक्त नारेबाजी फुल हो रही है और लोग शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन अभी तक अंदर से कोई पोजीशन नहीं हो रही है, जबकि तमाम लोग इधर मौजूद हैं और गवर्नर पंजाब की तरफ से अंदर से अभी तक कोई इत्तला नहीं आ रही कि वो हलफ लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, क्या करना चाहते हैं, जबकि बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कोई ऐसी नहीं। अब लेकिन लोगों ने अभी माल रोड ब्लॉक कर दिया है, जहाँ पे लोगों ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और तारिक ये बताइए कि स्टाफ टू स्टाफ कोऑर्डिनेशन हुई, उसमें क्या जवाब दिया गया या राब्ता ही नहीं किया गया गवर्नर हाउस के स्टाफ की तरफ से? जी बिल्कुल, राब्ता गवर्नर हाउस के स्टाफ से राब्ता हुआ था। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हमने गवर्नर पंजाब तक पहुंचा दिया है और थोड़ी देर बाद ठीक है आप जारी करें, आपको हलफ दिया जाएगा। पहले उनको ये बताया गया, लेकिन जब वहां से सारे निकले, लोग आना शुरू हुए, तो जब यहाँ पे टाइम हुआ तो अभी तक उन्होंने गेट बंद कर दिया और किसी को अंदर आने नहीं दिया और अभी तक यही पोजीशन चल रही है। काफी देर से लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और काफी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अंदर से कोई इत्तला नहीं आ रही कि आप वो हलफ नहीं लेंगे। अगर वो किसी वक्त ऐसी सूरत हुई हलफ ना लिया उन्होंने। ये मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन गवर्नर हाउस लाहौर के दरवाजे बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेने के लिए परवेज इलाही भी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें भी दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। जबकि दूसरी जानिब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मियां महमूद रशीद का राब्ता हुआ है। मियां महमूद रशीद की सदर से परवेज इलाही से हलफ लेने की दरख्वास्त। मियां महमूद रशीद ने टेलीफोनिक राब्ते में कहा कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान परवेज इलाही से हलफ लेने से कतरा रहे हैं और सदर ममलिकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब से हलफ लें। मियां महमूद रशीद ने यह दरख्वास्त की है। मियां महमूद रशीद ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से टेलीफोनिक राब्ता किया है और मियां महमूद रशीद ने सदर से परवेज इलाही से हलफ लेने की दरख्वास्त की है। मियां महमूद रशीद ने इस टेलीफोनिक राब्ते में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कहा कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान परवेज इलाही से हलफ लेने से कतरा रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में वजीर आला पंजाब से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लें। गर्म या ठंडी चीज खाने से दांतों में शदीद तकलीफ होती है। इसका हल है सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का बाकायदगी से इस्तेमाल, जो आराम पहुंचाता है, वो भी सिर्फ 60 सेकंड। इट्स ब्रिलियंट। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोना माही मन पसंद दे गया। इतनी सी मिकदार में मनपसंद इतना हो गया। मनपसंद It was a super experience. इतने खूबसूरत नेशनल सॉन्ग्स थे, उनको सुनते ही हुब्बुल वतनी होती है, वो घर के बाहर आ रहा था। क्या परफॉर्मेंसेस हुई हैं, क्या गाने हुए हैं, ये शो आपने मिस नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। This hourly clock is brought to you by सबसे बड़े नेशनल सॉन्ग कंपटीशन के साथ These headline news are brought to you by सख्ता दूध हमजा शहबाज और सूबाई काबीना की छुट्टी, परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कलअदम करार दे दी। परवेज इलाही से रात 11:30 बजे वजारत आला पंजाब का हलफ लेने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ सेक्रेटरी परवेज इलाही का बतौर वजीर आला नोटिफिकेशन जारी करें। हमजा शहबाज अपना दफ्तर फौरी खाली करें। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं ले सकते तो सदर परवेज इलाही से हलफ लें। हमजा शहबाज की जानिब से की गई तमाम तकर्रुरियां भी कलअदम करार। फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों को कॉपी फौरी इरसाल करने की हिदायत। कल शाम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और खुशी मनाएंगे, इमरान खान का ऐलान। ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, जजेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, जजेस तमाम दबाव बदजुबानी के बावजूद डटे रहे। मुल्क भर में आवाम बड़ी तादाद में हमारी हिमायत में घरों से निकले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मोनस इलाही की मुलाकात।
अदालती फैसले पर मोनिस इलाही की इमरान खान को मुबारकबाद। रहनुमा काफ लीग ने ट्वीट किया, कुकड़ी गई, अब्बा और बाजी कुकड़ी को न बचा सके। वजीर आला पंजाब का हलफ उठाने के लिए परवेज इलाही गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर हाउस के गेट बंद, परवेज इलाही को दाखिले की इजाजत नहीं मिली। परवेज इलाही वजीर आला के एस्कॉर्ट की गाड़ियों में गवर्नर हाउस पहुंचे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का परवेज इलाही से हलफ लेने से इनकार। सदर ममलिकत आरिफ अलवी चौधरी परवेज इलाही से वजारत आला का हलफ लेंगे। और तहरीक इंसाफ और काफ लीग का शहर शहर जश्न। अदालत के बाहर मौजूद कारकुनों के भंगड़े, सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान और परवेज इलाही जिंदाबाद के नारे। खवातीन कारकुनों की भी बड़ी तादाद शामिल। इमरान खान और परवेज इलाही के घरों पर भी कारकुन जमा, क़यादत के हक में नारे। लाल हवेली रावलपिंडी में मिठाइयां तकसीम। लाहौर में पीटीआई के पार्टी ऑफिस पर भी जश्न। सखर, खानपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुन सड़कों पर निकल आए। ढोल की थाप पर वालेहाना भंगड़े। अदालती फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। हेडलाइंस आपने जानी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला आया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया। परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब होंगे। अब से कुछ देर बाद उन्हें अपने इस ओहदे का हलफ उठाना है। मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया जा रहा है। लाहौर के मनाजिर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, जहां लिबर्टी चौक पर अवाम का जम्मे गफीर मौजूद है। पाकिस्तान का कौमी परचम थामे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम थामे ये शहरी यहां पहुंचे हैं। पार्टी तरानों पर रक्स हो रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। इस सिलसिला सिर्फ और सिर्फ लाहौर लिबर्टी चौक तक ही महदूद नहीं, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त इसी तरह की सूरत हाल है, जहां न सिर्फ जवान मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, बल्कि खवातीन, बच्चे, फैमिलीज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। इसे आइन और कानून की फतह करार दिया जा रहा है और परवेज इलाही, इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। लाहौर लिबर्टी चौक के मनाजिर आपने देखे। ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करें कि वजीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगी। गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी रात ऐवान सदर में वजीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ लेंगे। परवेज इलाही से अजहर फारूक से मजीद जानेंगे। जी अजहर, कितने बजे है ये तकरीब? जी, हलफ बर्दारी की तकरीब अब ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी चौधरी परवेज इलाही से वज़ारत आला का हलफ लेंगे। चौधरी परवेज इलाही कुछ ही देर में खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो जो ये वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उसके बाद ऐवान सदर में तकरीब होगी। ऐवान सदर में इस हवाले से इंतजाम का जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। तो हलफ बर्दारी की तकरीब चौधरी परवेज इलाही के इस्लामाबाद पहुंचने के साथ ही होगी। पहले ये डिसाइड हुआ था कि शायद वीडियो लिंक के जरिए हो, लेकिन बाद में अरेंजमेंट ऐवान सदर में किए गए हैं और अब चौधरी परवेज इलाही कुछ ही देर में खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग काफ के MPAs और चौधरी मोनिस इलाही मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा वो भी इस्लामाबाद में रुक गए हैं। चूंकि चौधरी परवेज इलाही कुछ देर में पहुंचेंगे ऐवान सदर में, तो वहां पे बाकायदा तौर पर हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। सदर आरिफ अलवी वज़ीर आला से हलफ लेंगे। ठीक है, अजहर फारूक हमें अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आला पंजाब नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना भी होंगे। जबकि ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं मुल्तान के, जहां शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अवाम का ये जम्मे गफीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, चौधरी परवेज इलाही जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं।
आसमान रंगो नूर में नहा रहा है मुख्तलिफ शहरों में। मुल्तान में अवाम का ये जमने गफीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर जश्न मना रहा है कि जिसने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मदारी की रूलिंग को कलअदम करार दिया, हमजा शहबाज उनकी काबीना के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया, और चौधरी परवेज इलाही जिन्होंने 22 जुलाई 2022 को फ्लोर ऑफ द हाउस से 186 वोट हासिल किए थे, उन्हें कामयाब करार दिया। मुल्तान में अवाम का जमने गफीर इस वक्त जश्न मना रहा है। तब्दीली आ गई है यारो, सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो, अपनी किस्मत आप संवारो, तब्दीली आ गई है यारो। स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख सकते हैं कि मुल्तान में अवाम का जम्मे गफीर मौजूद है, जबकि लाहौर का मरकजी मकाम लिबर्टी चौक, जहां इससे पहले भी अवाम बड़ी तादाद में पहुंचे, मुख्तलिफ फैसलों मुख्तलिफ सूरत हाल में अपने रद्द अमल का इजहार किया, आज यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर खुशी मनाने के लिए ये लोग जमा हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ये शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम थामे, पाकिस्तान का कौमी परचम थामे यहां मौजूद हैं। पार्टी तरानों पर रक्स हो रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं और सब खुश हैं कि आज का फैसला उनके हक में आया। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। ये मनाजिर हैं फैसलाबाद के, जहां पर लोग अपने अंदाज से खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। फायरवर्क्स हो रहा है, पार्टी परचम थामे, पाकिस्तान का परचम थामे लोग सड़कों पर मौजूद हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना होएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा, रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला, तंजीम इत्तेहाद। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोयटा के मनाजिर हैं, जहां साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी अवाम के दरमियान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर जश्न मनाया जा रहा है कोयटा में भी। हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो, चाहे मुश्किलें। रहीम यार खान के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अवाम का जमने गफीर यहां भी सड़कों पर मौजूद है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, नए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। तब्दीली आ गई है यारो, सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। एक मरतबा फिर आपको लिए चलते हैं लिबर्टी चौक लाहौर, जहां पर देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, नौजवान रक्स कर रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है और नारे बुलंद किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, परवेज इलाही जिंदाबाद, ये नारे इस वक्त गूंज रहे हैं लाहौर के लिबर्टी चौक पर। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो, वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना होएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा, रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला। लिबर्टी चौक लाहौर के ये मनाजिर हैं, जहां आवाम का जमे गफीर मौजूद है। दूर तक देखा जा सकता है कि शहरी यहां पाकिस्तान का परचम थामे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम थामे मौजूद हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं और आज के इस पुरमसरत मौके पर खुशी मनाते, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी परचम थामे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जो आज फैसला दिया, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को कलअदम करार दिया,
हमजा शहबाज शरीफ को घर का रास्ता दिखाया, जबकि परवेज इलाही को बताया कि अब वो पंजाब के नए वजीर आला होंगे, क्योंकि उन्होंने 186 वोट हासिल किए थे, जो कि हमजा शहबाज से 9 वोट ज्यादा थे। ये सारी सूरत हाल के बाद अब मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हर जगह शहरी बाहर आ चुके हैं, फायरवर्क्स हो रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं और सब बावाज़े बुलंद शुक्रिया अदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इमरान खान का। इमरान खान ने भी शुक्रिया अदा किया है अवाम का कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, न सिर्फ उस दिन जिस दिन पोलिंग थी, बल्कि जब जब इंतखाबी मुहिम से खिताब के लिए वो बाहर निकले। और साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल भी जश्न मनाने की कॉल दी है, कहा है कल शाम हम निकलेंगे, जश्न मनाएंगे। तो आज ये एक जश्न का फेज 1 है और बाकायदा बाज़ाब्ता फेज 2 जश्न का कल, जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किया है, वो भी मुख्तलिफ शहरों में मनाया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काफिले कारकुनान भी सड़कों पर निकले हैं, खासतौर पर चौधरी ज़हूर इलाही रोड, जहां नए वजीर आला पंजाब की रिहाइशगाह है, वहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, नारे लगाए, मिठाइयां तकसीम की गई। लाल हवेली पर भी यही कुछ सूरत हाल रही, लेकिन लाहौर इस वक्त मरकज है इस जश्न का, जहां लिबर्टी चौक पर अवाम का जम्मे गफीर मौजूद है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा। अवाम जश्न मना रहे हैं, मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। अभी आपको ताज़ा तरीन अपडेट दें, चौधरी परवेज इलाही का बतौर वजीर आला पंजाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने परवेज इलाही का बतौर वजीर आला पंजाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हुक्मनामा तमाम मुताल्लिका इदारों को इरसाल किया जाए, डिप्टी स्पीकर को, असेंबली सेक्रेटेरिएट को, चीफ सेक्रेटरी को। जो ही अहकामात मिले तो फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद शुरू हो गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने परवेज इलाही का बतौर वजीर आला पंजाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही वजारत आला से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। अब तकरीब हलफ बर्दारी होगी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहां चौधरी परवेज इलाही मौजूद होंगे। अब से कुछ देर बाद रवाना होने जा रहे हैं वो लाहौर से। उन्होंने अलबत्ता इंतजामात किए थे। लाहौर गवर्नर हाउस में इस तकरीब के मेहमानों को मदऊ किया गया था, लेकिन गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से हलफ लेने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी परवेज इलाही से वजारत आला पंजाब का हलफ लेंगे। चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद के लिए अब से कुछ देर बाद रवाना होंगे। चौधरी परवेज इलाही का नोटिफिकेशन अलबत्ता जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो मुकम्मल कर दी गई है। वजीर आला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दिया। हमजा शहबाज का जो इंतखाब था उसे कलअदम करार दिया। हमजा शहबाज उनकी काबीना के हलफ को जो है वो कलअदम करार दिया और ऐलान किया, हुक्म दिया, यह करार दिया कि चौधरी परवेज इलाही कामयाब हैं। 186 वोट उनके हिस्से में आए थे और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जो कि जारी हो चुका है।